आनंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अध्यासन केंद्र सेंटर के अंदर आज यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी इनका जो प्रकाश पर्व मना रहे हैं, इसके अध्यक्ष हमारे इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, साथ ही साथ प्रकुलपति जी, साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय के सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पदाधिकारी एवं सलाहकार समिति के समन्वयक तथा सलाहकार समिति के सभी सदस्य, यहाँ उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राएं। यहाँ पर बंधु मोदी जी ने आप लोगों के सामने गुरु नानक देव जी के जीवन के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं यहाँ खड़ी हूँ आप लोगों को श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों एवं उनके जो हमारे सिख धर्म के पहले गुरु, साथ ही साथ सिख धर्म के संस्थापक के रूप में, संपूर्ण विश्व के मानवता के उद्धारक के रूप में, एक समाज सुधारक क्रांतिकारक के रूप में, साथ ही साथ हम देखेंगे कि किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या यूं कहिए कि किसी भी प्रदेश सबसे ऊपर उठकर विश्व स्तर पर और इस विश्व स्तर के सभी सिद्धांतों को सामने लाने वाले पहले इस प्रकार के ये गुरु नानक देव जी हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि मध्य युग का यह कालखंड जब इनका जन्म हुआ था, यह संपूर्ण राष्ट्र एक प्रकार के राजनीतिक, साथ ही साथ एक प्रकार के धार्मिक अलगाव, विसंगतियों और असमानताओं से भरा राष्ट्र था। हम देखते हैं कि जातिगत भेदभाव, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, कर्मकांड यहाँ इतने अधिक प्रचलित थे कि इसमें मानव के बीच की दूरियों को बहुत अधिक रूप में बढ़ाया, जिसके कारण मानव के बीच जातिगत भेदभाव हुए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक नारी होने के नाते मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ, मैं यहाँ आपके सामने जो खड़ी हूँ, उस वक्त जिस वक्त बड़े बड़े संत, कवि, भक्त भी रहे हैं, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कबीर जैसे भक्त संत कवि ने भी नारी को एक कामिनी के रूप में, एक पापिनी के रूप में जहाँ माना, नारी का एक निम्न स्तर उस समाज में था, वहाँ सर्वप्रथम श्री गुरु नानक देव जी ने सो क्यों मंदा आखिए जिन जम्मे राजान, अर्थात जिसने बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं को जन्म दिया, वह नारी कैसे निम्न हो सकती है, इसका एक जो झंडा लहराया और एक जो वाणी उन्होंने एक प्रकट की, वह वाणी केवल और केवल मात्र गुरु नानक देव जी ने ही की। ये मेरे विचार नहीं है, हमारे हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक अनुवादक डॉक्टर रणसुभे जी ने अपने पुस्तक में इस वाक्य को लिया था कि संत भक्त मध्ययुगीन कवियों ने भी जिस ओर अपनी दृष्टि नहीं डाली, उस वक्त सर्वप्रथम गुरु नानक देव जी ने नारी को न केवल समानता का दर्जा किया। देखिए आज हम 21वीं सदी के इस दूसरे दशक के इस दूसरे साल में पदार्पण कर रहे हैं, अर्थात 2022 में हम जब स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं, तो उस वक्त 14वीं शती के अंतर्गत गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले ये बात कही और नारी का एक सर्वोत्कृष्ट दर्जा और एक सर्वोत्कृष्ट स्तर उन्होंने समाज के सामने लाया। गुरु नानक देव जी ने 3 सिद्धांत हमारे सामने रखे, नाम जपो, कीरत करो और वंड छपो। भक्ति और अध्यात्म तो अर्थात सिख धर्म का जहाँ प्राण है, उसका आरंभ ही गुरु नानक देव जी से होता है। हम देखते हैं कि उनके जैसा आध्यात्मिक, उनके जैसा संत महापुरुष कोई नहीं है, जिसने ना को हिंदू ना कोई मुसलमान उस वक्त कहकर इस मानवता और सार्वभौम एक विश्व बंधुत्व की संकल्पना को सामने रखा था। नाम जपो अर्थात हर वक्त परमात्मा का नाम स्मरण करना, भजन कीर्तन करना, सत्संग में रहना, ये बातें तो उन्होंने बताई है। आप जो भी सुन रहे थे, एक ओंकार सतनाम करता पूरक, ये मूल मंत्र, एक ओंकार हम देखते हैं कि हिंदू धर्म की स्थापना और शायद आरंभी जिस ध्वनि से होता है, उसको उन्होंने उसके आगे एक लगाकर अर्थात एक लगाकर उसके सभी भेदभाव को नष्ट किया। उन्होंने यहाँ नष्ट किया उस सारे भेदभाव को कहने पर हम कहते हैं कि उन्होंने श्रम को महत्व दिया। कीरत करो, देखिए
श्रम भी कैसा करना है, हमारा उदर निर्वाह करना है हमने, लेकिन कैसे? नेक कमाई, नेक कमाई को और उसके द्वारा अपने परिवार के और अपने पालन पोषण को उन्होंने महत्व दिया। और वंड छपो अर्थात हम जितनी भी कमाई करते हैं सब मिल बांट कर खाना, और यहाँ पर इस मिल बांट कर खाने को आगे उन्होंने लंगर के रूप में प्रचलित कर कर उस विश्व भातृ संकल्पना को, जिसे हम आज यहाँ पर जो कहते हैं, उसको यहाँ उन्होंने प्रस्थापित किया। गुरु नानक देव जी के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। मेरी छोटी सी वाणी से मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताने का प्रयास किया उसमें अगर मुझसे भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। आप सभी ने ध्यान से सुना, मुझे जो थोड़ा बहुत वक्त दिया गया उसके लिए मैं आभारी हूँ। साथ ही साथ आप सबकी धन्यवादी हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद।